हेलो दोस्तों, प्रोस्टेट ग्लैंड मेल पेशेंट्स में पेशाब की नली के आसपास रहने वाली ग्रंथि है जो कि मेल पेशेंट में कुछ इंपॉर्टेंट सिक्रीशंस करती है। कभी कभी उम्र दराज पेशेंट में इसमें कैंसर हो जाता है जो कि काफ़ी डेंजरस है, जानलेवा हो सकता है। आज हम इस पर एक ब्रीफ ओवरव्यू करेंगे कि प्रोस्टेट कैंसर क्या होता है, क्या इसके कारण है, क्या इसके रिस्क फैक्टर, क्या इसके सिम्टम्स है, कैसे हम इसे पहचानते हैं, इसकी स्टेजिंग करते हैं, कैसे इसको ट्रीटमेंट करते हैं ताकि ओवरऑल एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाए। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है हर पेशेंट के लिए जो कैंसर के बारे में अवेयरनेस चाहते हैं और हर कैंसर के लक्षणों को पहचानना चाहते हैं, क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका यदि सही समय पर ट्रीटमेंट किया जाए तो ज़्यादातर लोगों को बचाया जा सकता है, लेकिन यदि इसमें लापरवाही बरती जाए और सही ट्रीटमेंट ना किया जाए तो बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो सकती है। तो इसलिए किसी भी कैंसर को पहचानना, जल्दी समय पर पहचानना बहुत ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे प्रोस्टेट कैंसर पर। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखिए। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा इसे एंड तक देखिएगा। हर पॉइंट की बहुत इंपॉर्टेंट रेलेवेंस है। चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहला प्रोस्टेट ग्लैंड, जैसा कि हमने बोला, पेशाब की नली के चारों ओर होने वाली ग्रंथि है। मेल पेशेंट्स में ही होता है, यानी पुरुषों में ही होता है। ये फीमेल में होने वाला कैंसर नहीं है। ज़्यादातर ये धीरे धीरे बढ़ने वाला कैंसर है, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव कैंसर नहीं है। ज़्यादातर ये उम्र दराज लोगों में ही होता है। इसके रिस्क फैक्टर या कारण, एक तो मेल पेशेंट में एज की वजह से हो सकता है, किसी व्यक्ति की अगर फैमिली हिस्ट्री हो, परिवार में किसी को कैंसर हुआ तो उसे हो सकता है। कुछ स्पेसिफिक रेस ग्रुप्स में जैसे अफ्रीकन अमेरिकन और कैरिबियन लोगों में ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा किसी व्यक्ति को अगर जेनेटिक अबनॉर्मलिटी, खासकर BRCA1, BRCA2 जीन्स अगर अवेलेबल हो तो इससे रिस्क बढ़ सकता है। इसके अलावा यदि कोई अपने डाइट में बहुत ज़्यादा फैट वाली चीज़ खाता है, वज़न उसका ज़्यादा हो, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता है, तो उनको कैंसर होने का रिस्क ज़्यादा होता है। यानी कि ये भी एक ओबेसिटी या फैट रिलेटेड कैंसर है, ये समझना आवश्यक है। इसके अलावा इसके सिम्टम्स क्या हैं? सिम्टम्स ज़्यादातर कैंसर के केस में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होते। कुछ पेशेंट्स को जब प्रोस्टेट की ग्रंथि का साइज़ बढ़ जाता है तो वो पेशाब की नली में ऑब्स्ट्रक्ट करने लगता है, जिसकी वजह से पेशाब करने में दिक्कत आती है, यूरिन का फ्लो अटकता है, यूरिन और सीमेन में फ्लो नहीं आता या कई बार उसमें ब्लड आता है। कई बार मेल पेशेंट्स में इरेक्टाइल डिसफंक्शन आता है, यानी पेनिस इरेक्ट नहीं होता सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान। इसके अलावा लोगों को मसल पेन हो सकता है, बोन पेन हो सकता है, खासकर जब कैंसर हड्डियों में स्प्रेड हो जाता है, और हिप्स पेल्विस उसके आसपास मस्कुलर रीजन में पेन हो सकता है। ये प्रोस्टेट कैंसर के सिम्टम्स है। बहुत सारे पेशेंट्स में कम्प्लीटली पेनलेस और कम्प्लीटली एसिम्प्टोमेटिक होता है। इसे इसलिए पता कर पाना इतना ईजी नहीं है जब तक आप इसके लिए जांच नहीं करते। अब बात करेंगे जांचों के बारे में। जांच में बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट तो ये, सर्जन आपको एनल एरिया में एक फिंगर इंसर्ट करके प्रोस्टेट ग्लैंड को पैल्पेट करता है कि वहाँ पे कोई ग्रंथि तो नहीं है, वहाँ पे कोई हार्डनेस या लंप वगैरह तो नहीं है, इसको पैल्पेट करता है। यदि डाउटफुल लगता है तो प्रोस्टेट की सोनोग्राफी की जा सकती है, CT स्कैन या MRI किया जा सकता है, या बायोप्सी करके इसका एक टुकड़ा निकाला जा सकता है जिसको एनालाइज किया जाता है माइक्रोस्कोप द्वारा, और उसमें कैंसर के सेल्स हैं या नहीं देखा जा सकता है। CT स्कैन, MRI या PET स्कैन के द्वारा आप एड्रेस कर सकते हैं कि कितना बड़ा कैंसर है, कितना फैल गया है, और शरीर में इसके स्प्रेड या मेटास्टेसिस की कोई साइन तो नहीं है। इसके अलावा प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन एक ट्यूमर मार्कर, एक प्रोटीन है जो कि अगर ज़्यादा वैल्यूज़ इसकी आती है तो ये प्रोस्टेट कैंसर की तरफ पॉइंट करेगा। हालांकि ये दूसरी बीमारियों में भी देखने को मिल सकता है। प्रोस्टेट कैंसर की स्टेजिंग बहुत ज़रूरी है। किसी भी कैंसर की स्टेजिंग जब तक नहीं की जाती तब तक ट्रीटमेंट प्लान करना बड़ा मुश्किल होता है। प्रोस्टेट कैंसर अगर अर्ली स्टेजेस में हो तो ज़्यादातर लोगों को बचाया जा सकता है। यदि प्रोस्टेट कैंसर एडवांस स्टेज में हो तो पेशेंट को बचाना अक्सर मुश्किल होता है, इसलिए इसकी स्टेजिंग इंपॉर्टेंट है। कितना बड़ा कैंसर है, कितना स्प्रेड किया है और उसका साइज़ ओवरऑल कैसा है, इस बेसिस पर डिसाइड किया जाता है प्रोस्टेट कैंसर की क्या स्टेजिंग है। अब बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट बेसिकली अगर कैंसर बहुत अर्ली स्टेज में है, बिल्कुल फैला हुआ नहीं है, और कुछ थोड़े बहुत ही सेल्स है जो अबनॉर्मल है अर्ली स्टेजेस में, तो आप कई बार सिर्फ सर्वेलेंस करते हो, रेगुलर चेकअप्स करते हो, और अगर प्रॉब्लम बढ़ती है तो ट्रीटमेंट करते हो। इसके अलावा कई बार अगर कैंसर हो चुका है ऑलरेडी या कैंसर बढ़ना चालू हो चुका है तो आप सर्जिकली प्रोस्टेट जो ग्रंथि है उसको निकाल देते हो, और आसपास के स्ट्रक्चर्स जिसमें कैंसर के फैलने के साइंस है, उसके लिम्फ नोड्स वगैरह, उसको निकाल देते हो। इसके अलावा आप रेडिएशन थेरेपी कर सकते हो, जो कि या तो इंटरनल या एक्सटर्नल आती है। एक्सटर्नल बीम मतलब बाहर से रेडिएशन देते हैं, इंटरनल बीम मतलब ब्रैकीथेरेपी, जिसमें एक पेलेट या कोई चीज़ वहाँ के अंदर डाल दी जाती है प्रोस्टेट के अंदर, जिससे डायरेक्टली वहाँ पे सेल्स के अंदर ही रेडिएशन डिलीवर हो जाता है। इसको ब्रैकीथेरेपी बोलते हैं। ये बचे हुए कैंसर सेल्स को मारने के लिए यूज़ किया जाता है या ट्यूमर को श्रिंक करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा हार्मोन थेरेपी दी जाती है, जो कि
मेल एंड्रोजन हार्मोन्स को ब्लॉक करता है। मेल एंड्रोजन हार्मोन्स जो हैं ये आपके कैंसर को बढ़ाने में काम करते हैं, तो इनको कम करना ज़रूरी है यदि आप प्रोस्टेट कैंसर को श्रिंक करना चाहते हैं। इसके अलावा कीमोथेरेपी है, जो कि स्ट्रॉन्ग केमिकल्स होते हैं जो कैंसर सेल्स को मारने के लिए प्रयोग करते हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग केमिकल्स होते हैं, काफ़ी साइड इफेक्ट्स इनके होते हैं। इन सारी चीज़ों का हम प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा इम्यूनोथेरेपी होती है, जो कि बॉडी के खुद के इम्यून सेल्स को एक्टिवेट करती है, उन प्रोस्टेट सेल्स को या कैंसर सेल्स को मारने के लिए एक्टिवेट करती है, तो इसका भी प्रयोग किया जा सकता है। लॉन्ग टर्म प्रोग्नोसिस कैसी है? ज़्यादातर ये बाकी कैंसर्स के कंपेरिजन में उतना ज़्यादा अग्रेसिव नहीं है। ज़्यादातर पेशेंट्स को सही समय पर यदि डायग्नोज कर लिया गया प्रोस्टेट कैंसर तो बचाया जा सकता है। ज़्यादातर पेशेंट्स अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं आती। एक बार अगर कैंसर फैल गया और पूरे शरीर में फैल गया तो कई बार पेशेंट को संभालना या बचाना मुश्किल हो जाता है। मीडियम लेवल पर या अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाए कैंसर तो ज़्यादातर पेशेंट्स को बचाया जा सकता है। तो बाकी कैंसर के कंपेरिजन में ये कम रिस्की है। लास्ट में हम बात करेंगे इसे प्रिवेंट कैसे करें। इसको प्रिवेंट करने के लिए कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करिए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए, हेल्दी बॉडी वेट मेंटेन करिए, फल सब्जियां ज़्यादा खाइए, फिजिकली एक्टिव रहिए, रेगुलर प्रोस्टेट कैंसर के लिए स्क्रीनिंग कराते रहिए, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन और डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन ये सर्जन के पास कराते रहिए। यदि कुछ डाउटफुल होता है तो सोनोग्राफी द्वारा आप टेस्ट कर सकते हैं, और भी बहुत ज़्यादा डाउट होता है तो सीटी स्कैन या एमआरआई कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें प्रोस्टेट कैंसर को अर्ली डिटेक्ट करने में मदद करती है और सक्सेसफुली ट्रीट करने में मदद करती है। आज के टॉपिक में हमने प्रोस्टेट कैंसर पर एक डिटेल ओवरव्यू किया। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें पूरा।